আমি সে দুর্মতি অতি বিষয় ভোগেতে মতি, কৃপা করিয়া নিল টানিয়া। মূর্খমোহিনী চয়তি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী, কৃপা বাড়ি দিল সে চিন্তিয়া। পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু, শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবা। শ্রীবাসাদি গদাধর কৃপা করো এ কিঙ্কর, বুঝিলাম তব কৃপা সার। বৃন্দাবন রমস্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম, শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। তাহার চরণে মই একান্ত আশ্রয় লই, কৃপা করি কর মোর গতি। শ্রীগীতার গান তোমার চরণে থই, লহ মোরে পুষ্পাঞ্জলি। কি জানি কে লিখে আমি একান্ত ভরসা তুমি, যে লিখাও সেই পদাবলী। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব, এই মোর নিত্য কাল আস। ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে, বিমোচন এ মায়ার ফাঁদ। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব, এই মোর নিত্য কাল আস। ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে, বিমোচন এ মায়ার ফাঁদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম
राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलाद नृसिंह भगवान की, श्रील प्रभुपाद विरचित गीता गान की, सामवेद गौर भक्तवृंद की, गौर ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अभी हम भगवद गीता का 8वां अध्याय से पाठ करेंगे। अक्षर ब्रह्मयोग, अटेनिंग द सुप्रीम। हिंदी में क्या बोलते हैं? भगवत प्राप्ति। संस्कृत में कहते अक्षर ब्रह्मयोग, अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति। इस तरह वास्तव में 8वां अध्याय 7वां अध्याय का कंटिन्यूशन। 7वां अध्याय में प्रश्न किया था, जो मैं प्रश्न बोल दे, मैं तुमको अभी ज्ञान विज्ञान के साथ बताऊंगा। वह वर्ण प्रसंग परा प्रकृति अपरा का प्रति स्थापन। और 7वां अध्याय वर्णना करने के बाद उन्होंने भगवान ने कहा, इस तरह से जीव आत्मा जो ब्रह्म है उनको जानना चाहिए। अधिभूत अधिदैव अधिजय को किया है, इसको और विस्तार जानना चाहिए, तभी मृत्यु के समय कभी नहीं भूल पाएंगे। इस तरह जानोगे, मृत्यु के समय स्वाभाविक से सब भूल जाता है, लेकिन इस तरह जानोगे तो मृत्यु के समय भूलेगा नहीं भगवान।
तो तुरंत अर्जुन का मन में प्रश्न है, अच्छा तो बताइए वो चीज़ क्या है। तो प्रश्न से अष्टम अध्याय शुरू है। अर्जुन कहिलेन ब्रह्म किंबा अध्यात्म की कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत अधिदैव कहो तार क्रम। यह प्रश्न पूछ रहा है, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, उसका हम डेफिनेशन बता दीजिए। दूसरा श्लोक, अधियोग्य किवा সেই হেমদূষুদান কিভাবে তোমাকে পায় প্রয়াণ যখন। अधियोग्य क्या है मधुसूदन, वो बताइए, और मृत्यु के समय आपको कैसे प्राप्त कर सकते। तो कितना प्रश्न मिल रहा है, प्रश्न कितना आ रहा है, 5 अध्याय 7। पहले क्या पास स्क्रीन देखें ना, 1 नंबर, ब्रह्म की ब्रह्म अध्यात्म कर्म 3 अधिभूत अधिदैव 5 अधियोग्य किबा है हे मधुसूदन, हे मधुसूदन अधियोग्य क्यों बताइए, और किभावे तुम्हारे पाए प्रणय। तो कितना हुआ टोटल, 5 अध्याय 6 7 प्रश्न। तो अभी उत्तर दे रहे हैं, हाँ भगवान उत्तर दे रहे हैं। अक्षय विनाश नाई अतएव ब्रह्म आमी भगवान से जन्म पर ब्रह्म। यह परम ब्रह्म का संज्ञा मांगा पूछा नहीं, लेकिन प्रभुपाद क्यों बताते हैं, क्यों बताते हैं, यह अक्षय विनाश नहीं अतएव ब्रह्म। कौन है अक्षय विनाश नहीं, इसलिए उनको ब्रह्म कहते हैं। कौन, ये ब्रह्म शब्द बहुत जगह में आता है। यह क्या बोलना चाहते, ब्रह्म अर्थात जीवात्मा। भगवान को भी ब्रह्म कहता है कि नहीं, ब्रह्मति परमति भगवान शब्द होते, लेकिन यह ब्रह्म शब्द क्या बोलना चाहते हैं, आत्मा। क्योंकि आपको हो सकती याद है 29 पिछले अध्याय 29 नंबर श्लोक में कहा, जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित जतन्ति जे ते ब्रह्म तद्विदु कृष्ण मध्यत्व कर्म चाखिलम। वो ब्रह्म है, वो जीवात्मा ब्रह्म है। तो इसलिए ब्रह्म अर्थात कौन है, फिर मैं बोल, ब्रह्म अर्थात कौन है, जीवात्मा। अक्षय विनाश नहीं अतएव ब्रह्म, अर्थात कोई बोल सकते नहीं यह क्या ब्रह्म का अलग संज्ञा सुना, लेकिन प्रभुपाद ने उसको डाउट क्लियर करने के लिए क्या कहा आगे लाइन, आमी भगवान से जन्म पर ब्रह्म, लेकिन मैं भी ब्रह्म हूँ, लेकिन मेरा नाम परम ब्रह्म है। तो एक ये सारा क्या कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, ब्रह्म किया है ये, यहाँ पर ब्रह्म था जीवात्मा है। ये जो 7 प्रश्न है, यह ब्रह्म जो बोलना चाहते हैं कभी नहीं बोलना चाहिए। 8 नंबर अध्याय में जो ब्रह्म जो पूछा है, ये ब्रह्म था जीवात्मा। परमात्मा और जे भगवान সেই से परम तत्व সেই ब्रह्म ज्ञान। इतना लंबा लाइन क्यों प्रभुपाद बताया, क्योंकि आदमी को इतना सुनने के बाद भी अरे जीवात्मा ब्रह्म है क्या, भागवत में बोला ना ब्रह्मति परमात्मा भगवान देव शब्द थे, तो वो के डेफिनेशन गलत था क्या, भागवत में वो अनुसार ब्रह्म क्या है, भगवान निर्विशेष ज्योति ब्रह्म है। तो हमेशा इस सुनने के बाद कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए प्रभुपाद परमात्मा जे भगवान सही से परम तत्व सही ब्रह्म ज्ञान। वास्तव में परम तत्व को ब्रह्म परमात्मा भगवान रूप में जानना चाहिए, और वो ब्रह्म है एक्चुअली परम ब्रह्म, और जीवात्मा है ब्रह्म। इस तरह समझना चाहिए। कर्म से कारण जड़ शरीर विसर्ग बतम भव जार नाम सुनतार वर्ग।
कर्म से कारण जड़ शरीर विसर्ग, ये कर्म है, हाँ, कर्म से कारण जड़ शरीर विसर्ग, ये शरीर के द्वारा जो कुछ करते हैं उसका नाम है कर्म। कर्म का संज्ञा हो गया। कर्म अर्थात ये शरीर के द्वारा, अर्थात जीव को द्वारा जो क्रिया हुआ जो कर्म है उसका कहते कर्म। अभी नेक्स्ट, पदार्थ जे अधिभूत खर भावनाम विराट पुरुष से अधिदैव नाम। पदार्थ जो अधिभूत खर भावनाम, पदार्थ जो पदार्थ कौन? जड़, आठ भूमिरा मंडल वायु खांग मनोबुद्धि, ये पदार्थ है। एक खर भाव, खर भाव था विनाशील, तो उसको कहते हैं अधिभूत। हम जानते हैं पंचभूत, इसका नाम है, ये 8 वस्तु है, इसका नाम है अधिभूत। विराट पुरुष से अधिदैव नाम। विराट पुरुष अधिदैव कौन? भगवान जो कि विराट रूप है, जहाँ पर अलग अलग देवता लोग रहते हैं, तो वो भगवान के विराट रूप में अधिदैव। अंतर्जामी आमी সেই অধিযজ্ঞ नाम, যত देही आसे ता हृदय मोर धाम। और मैं अंतर्जामी हूँ, और अंतर्जामी को हर जीव के हृदय में हूँ, इसलिए मेरा नाम है अधियज्ञ, अतः भगवान। अंतर्जामी रूप भगवान सबका हृदय अवस्थित, इसका अधियज्ञ है। और जत देही आसे, देही अर्थात हाँ देह का मालिक अर्थात जीव, उनके हृदय में मैं परमात्मा रूप में अवस्थान करता हूँ। अभी लास्ट श्लोक का आंसर है। लास्ट श्लोक क्या? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या? आपको कैसे प्राप्त किया? मृत्यु के समय कैसे प्राप्त कर सकते? अतएव अंत काले हमारे स्मरिया, जेबा चली जाए शरीर छाड़िया। जो अंतकाले मुझको स्मरण करके शरीर छोड़ के चले जाते हैं, से पाए हमार भाव अमर से है, निश्चय कहिनु ये नहीं तो संशय। तो जो मृत्यु के समय मुझको स्मरण कर शरीर त्याग करते हैं, वो मेरा भाव प्राप्त होता है, ये विषय कोई संदेह नहीं। मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव अर्थात भगवान जहाँ रहता है वह जाता है। लेकिन कोई यदि भगवान को स्मरण नहीं करवाएगा तो जे जे स्मरण करे जीवंत काले, जे भावे से त्याजे निज जड़ कलेवारे। लेकिन कृष्ण को याद नहीं कर पाए, कुछ को तो याद करेंगे। अंतकाल में जिसको याद करेंगे, जे भविष्य निजे जड़, जिस तरह इसके भौतिक शरीर जो स्थिति में जो त्याग करते हैं, সেই সেই भावयुक्त तत्व लाभ करे। हे कौंत थाकी सदा সেই भाव घरे। भाव घरे अर्थात हाँ हाँ, घोर, घोर शब्द तो घोर अलग है। घोर एक घर अर्थात घर, भाव का घर अर्थात इसका था वो व्यक्ति भाव का घर में है, अर्थात जो भावनाएं भावित है वो भाव का घर में है। नॉर्मल बांग्ला भाषा बोल सकते, वो भाव का घर में है, अर्थात वो एक भावनाएं भावित है। तो अर्थात जो जिस तरह भावना का भावित होगा, जो घर में निवास कर रहा है, उस तरह यह जाएगा मृत्यु के समय और वो भाव को प्राप्त करेगा। ये क्या कठिन, इजी बात है। तो यह दोनों श्लोक सुन के अभी कंक्लूजन क्या है? एक तो बताया
मृत्यु के समय मैं इसको याद कर मरेगा तो मेरा पास आएगा, और जो जिसको याद कर उनके पास जाएगा। ये दोनों से लोग सुन के क्या कंक्लूजन करना चाहिए? हाँ, क्या करें जैसे लास्ट टाइम आपने याद, हाँ, क्या करे ताकि लास्ट टाइम आपको याद आए, क्योंकि जिसको याद करेंगे उसके पास तो चले जाएगा। तो क्या करे, हाँ, ताकि लास्ट में आपको याद आए। অতএব তুমি সদা আমাকে স্মরিবে, কায় মন বুদ্ধि सब আমাকে अर्पिबे। इसलिए तुम क्या करो, तुम अतएव तुम्हें सदा আমাকে स्मरो, इसलिए तुम मुझको हमेशा मुझको याद करो। और काय मन बुद्धि सब আমাকে, काय मन बुद्धि अर्थात शरीर मन बुद्धि सब मुझको अर्पण करना है। अर्थात शरीर से किसका काम करना? भगवान का। मन से क्या करना? भगवान का। बुद्धि से सारे बुद्धि भगवान का सेवा में लगाना। हाँ? हम तो भक्ति करते हैं, बुद्धि हमारे भविष्य के लिए लगाते हैं। ये भक्ति करते हैं, बुद्धि जितने इंटेलिजेंस, दूसरा काम हमारे फ्यूचर के लिए क्या होगा, हाँ, बुद्धि वहाँ लगाते हैं। यह लग रहा है फ्री होटल में है, चलो इधर में खाना पीना रुकना तो फ्री है, हमारे फ्यूचर के लिए हमको अलग कर सोचना पड़ेगा। तो बुद्धि हमारे काम के लगाते हैं। तो कृष्ण उस तरह भक्ति करने के नहीं, कृष्ण कहता है कायमन बुद्धि से আমাকে সেভাবে থাকিলে মরে পাইবে নিশ্চয়, আমাতে অর্পিত মন যদি অসংশয়। সেভাবে থাকিলে মরে পাইবে নিশ্চয়। इस तरह यदि करोगे, किस तरह? शरीर मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि यदि सब कृष्ण के चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप में मृत्यु के समय किसके याद आएंगे? हाँ, तो जरा भरत भगवान के इतना भक्त था, बुद्धि कहाँ लगा था? हिरण के लिए। हिरण क्या खाएंगे, हिरण का बच्चा मैं नहीं जान, बुद्धि हुआ लगा दिया। हाँ, इतना निमग्न हो गया था। हाँ, हाँ, पूरा मन शरीर से ढूंढने चले गया, मन तो वह है, बुद्धि लगाया कहाँ हिरण बच्चे से कहाँ जा सकते, मेरा पति नाराज हो सकता उधर में चुप क्या है। यहाँ तक चंद्रमा देख क्या है, चंद्रमा के जो एक क्या देखता है, बुढ़ी आदमी उधर बैठा है, वो लग रहा है हिरण वहाँ चले गया, यहाँ तक दिमाग घुस गया। इतना चिंतन करा हिरण के बारे में। और इतना दिक्कत आ रहा है, मैं इतना निष्ठुर हूँ, एक हिरण बच्चा है, मुझको कोई शेल्टर नहीं दे पाया। इतना मन बुद्धि सब शरीर तो उनका ढूंढने के लिए लग गया। हाँ, तो इस तरह यदि कोई लगाएगा तो कैसे कृष्ण का चिंतन होगा? इसीलिए कृष्ण कहते हैं काय मन बुद्धि से আমাকে করবে, সেভাবে থাকিলে मेरा पाइबे निश्चय। इस तरह यदि कोई करेंगे तो निश्चित रूप में उसको प्राप्त करेंगे। यह सुन के क्या लग रहा है, मन में क्या वासना आता है? यह सुन के क्या करना चाहिए? कि कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? क्या लग रहा है? हाँ, जब करने के टाइम मन नहीं रहता, मृत्यु के समय कैसे रहता है कृष्ण के पास? जब करते उसी टाइम कृष्ण के ये चिंतन नहीं होता है, तो मृत्यु के समय कैसे कृष्ण का चिंतन होगा? ये तो पता नहीं आपको होता, मेरा तो बहुत डर लगता है। जब के समय मन नहीं रहता कृष्ण के चरण में, तो मृत्यु के समय कैसे कृष्ण का चिंतन करेंगे? ये तो बहुत डर का बात है। पता नहीं अभी जो साधन भजन कर रहा है हमारा गति कहाँ है। तो जितने भी इस तरह बोल रहा है, लेकिन सुन के लग रहा है तो सब्जेक्ट कठिन चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? नहीं, फिर भी हमें अभ्यास करना चाहिए कि यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं देखा सकता। जिस तरह नाम अपराध से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? अपराध युक्त नाम ही करना चाहिए, या दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। दूसरा कुछ करेगा तो नाम से ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो इसीलिए जो पंथ जो बताए कृष्ण,
यह सब दूसरा रास्ता ही नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए? यही करना, अभ्यास कर। कठिन नहे तो यही अभ्यास करिले मन के अन्यत्र सदा नहीं जीते दिले। तो बोलते नहीं ये इतना कठिन नहीं है, लग रहा है कठिन है लेकिन ये इतना कठिन नहीं। लेकिन क्या करना चाहिए? मन को दूसरा जगह जाने नहीं देना। ये जाएगा सबका, हाँ कृष्ण को भी पता है मन जाएगा। तो और किसके ऊपर अभ्यास करना चाहिए? किसको अभ्यास करना चाहिए भी? मन कहाँ गया है उसको ढूंढ के लेके आना है, इसको अभ्यास करना है। क्योंकि हमारी समस्या क्या है? मन हमारे साथ नहीं रहते हैं जब करने के समय। तो इसीलिए हमें अभ्यास कहाँ करना चाहिए? मन को ढूंढने से कहा गया उधर में आए, जब कर जब के दे मन। तो अभ्यास क्या करना चाहिए? मन को पकड़ करके लेके आना। यह आ रहा है, यह कहते हैं मन के अन्यत्र सदा नहीं जीते दिल। अभ्यास किसको करना चाहिए? मन को जाने नहीं देना। क्या चाहते तुम? उधर में क्या मिलता है तुम्हारे? उधर में नहीं बहुत अच्छा गान गा रहा है, क्या हरि नाम से अच्छा गान है क्या? उधर क्या देखना चाहते हैं? नहीं अच्छा रूप है क्या? कृष्ण का रूप से अच्छा है क्या? क्या चाहते हैं उधर में बताओ? इस तरह सुबह क्या करना चाहिए? चप्पल से पिटाई करना चाहिए। कल क्यों उधर में गया था, आज जाओगे तो फिर इस तरह, और रात में फिर देखते कि फिर भी गया था, तब क्या करना रहेगा? झाड़ू से। और सारा दिन में क्या करना चाहिए? सारा दिन में उसको ढूंढने से कहा गया था। इस तरह नहीं सुबह या शाम को ढूंढ लेगा, सारा दिन उसका खबर ही नहीं है, कैसे चलेगा? वो पिटाई करके छोड़ दिया, रात में आकर उसको फिर पिटाई किया, दिन में कोई खबर ही नहीं। श्री श्री राधा मदन ललित अभिषेक कृष्ण बलराम पति पवन भक्त जगन्नाथ बलदेव निश्चित भगवान। तो कृष्ण यह सजेशन देते हैं कठिन न है तो ये अभ्यास करिए। ये कठिन नहीं है अभ्यास करने से। ये अभ्यास क्या करना? मन को अन्यत्र सदा नहीं देना, मन को दूसरा जगह जाने नहीं देना चाहिए। गया जाएगा पकड़ कर लेकर। हे पार्थ सेवा विचिंती परम पुरुषे निश्चय पाइबे तुम्हें देह अवशेष। लेकिन किसी को बार बार पकड़ करके लेके आएंगे फिर जाएगा तो क्या करना चाहिए फिर? हाँ तो उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। बार बार जाते हैं कुछ नहीं चिंता, क्यों जाते हैं? बार बार तो बार पकड़ कर, लेकिन उसके लिए नहीं सोचेंगे क्या बार बार क्यों जाते हैं? हाँ ठीक है, बार बार जब पकड़ करके लेके तो उनको चिंता नहीं क्यों जाते हैं, क्यों बार बार? क्या कोई इस तरह बार बार जाएगा बार बार पकड़ कर आपको थोड़ा ये क्या बोलेंगे? हाँ टेंशन नहीं, क्या भाई क्या बार बार जा रहा है, इसका क्या इलाज है? क्या क्या करना चाहिए? हाँ कोई अलग श्रेष्ठ काम में लगाना चाहिए। किसके लिए जाते हैं उधर में? ये मिल रहा है, मैं इधर में मिलेगा सब, वो है परम पुरुष भगवान। उधर में जो जाता है इसके सब कुछ है, वो भगवान के चिंतन में लगाना चाहिए। मन जो काम मिले बाहर जा रहा है, जो काम मिले उनमें से श्रेष्ठ वस्तु है कहाँ पर? भगवान में। इसीलिए मन को पकड़ करके भगवान से हे पार्थ सेवा में चिंतित परम पुरुष की हाँ निश्चय पाए तुम देह। इस तरह पकड़ करके हाँ परम पुरुष भगवान के चिंतन में है, तब निश्चित रूप में देह को ने तिया शून्य बार क्या प्रश्न, क्या मन में प्रश्न आता है? हाँ कौन सा रूप में परम पुरुष के? हम परम पुरुष तो बहुत सुना है, परम पुरुष भगवान है क्या? कौन सा रूप है? कि निराकार, कि परमात्मा, कृष्ण, राम, कौन सा रूप का धन? भगवान तो बहुत है। हाँ कोई बोलता है हाँ सभी भगवान है, तुम भी भगवान हो, तो मेरा चिंता करने का क्या? तो कौन भगवान का कौन रूप में ध्यान करेंगे? तो अगले श्लोक
परम पुरुष के कौन? परम पुरुष ध्यान শুনো তাহার জ্ঞান সর্বজ্ঞ তিনি সে সনাতন। उन्होंने परम पुरुष किस तरह है? सुनो तार ज्ञान। परम पुरुष के बारे में बताता हूँ। किसने बोलते कौन है? उन्होंने सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ सब जानते हैं और सनातन है। नियंता से अति सूक्ष्म विधाता जे अंतरिक्ष्म अगोचर जड़ बुद्धिमान। उन्होंने ये परम पुरुष है, सारे जगत का नियंता है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। किस तरह? अनुरणीयन। किस तरह? प्रभात तात्पर्य में कहते हैं आत्मा के अंदर भी रहते परमात्मा। प्रभात तात्पर्य में कहते हैं आत्मा इतना छोटा उसके अंदर रहता है परमात्मा। तात्पर्य में इस तरह वर्णन है। लेकिन हाँ वो भी रह सकते, लेकिन मुंडक उपनिषद भगवान दो परमात्मा जीवात्मा एक दो पक्षी रूप में था, ये भी हो सकते बोलिए। लेकिन भगवान चाहे परमात्मा आत्मा के अंदर भी घुस सकते हैं। अनुरणीय यह पूर्व तात्पर्य में ईश्वर का तात्पर्य कहता है इतना सूक्ष्म है आत्मा, इतना सूक्ष्म उसका अंदर भी घुस सकता है। अति सूक्ष्म विधाता। विधाता अर्थात क्या है? विधाता भी नियंता है विधाता। अगोचर जड़ बुद्धिमान। अगोचर शब्द तो क्या है? अगोचर। गोचर अर्थ क्या है? गोचर अर्थात गो अर्थात इंद्रिय, इंद्रिय जहाँ जहाँ चलन जाते हैं अर्थात इंद्रिय अतीत। अगोचर अर्थात केवल स्वाभाविक रूप से हम अगोचर केवल आँखों के बारे में बोलते हैं, वास्तव में अगोचर अर्थात कोई भी इंद्रिय से जिसको कल्पना भी नहीं कर सकते और मन से भी कल्पना नहीं कर सकते। अगोचर, अगोचर जड़ बुद्धिमान। वो इंद्रिय से नहीं होगा, मन से नहीं होगा, बुद्धि से भी नहीं कल्पना कर सकते भगवान की है। तो फिर कैसे भी चिंतन करें उनका? इंद्रिय से चिंतन नहीं कर सकते, मन से चिंतन नहीं कर, बुद्धि से नहीं कर सकते, तो फिर कैसे चिंतन करें भगवान को? आंसर क्या है? और हमारे पास कौन सा अस्त्र है? इंद्रिय से चिंतन नहीं कर सकते, मन से नहीं, बुद्धि से, तो फिर क्या करना है? शास्त्र और गुरु जो कहा उसको चिंतन, बस। हमें कल्पना कर नहीं कर सकते, हाथ से नहीं बना सकते, मन से कल्पना नहीं। शास्त्र में जो लिखा है, गुरु जो बोला, वैष्णव बोला, उसको चिंतन करा। भगवान उस तरह है, हमें कल्पना करके नहीं भगवान इस तरह होना चाहिए, नहीं। इसे जड़ अगोचर जड़। जे जन स्मरण करे नित्य से पुरुषेरे आदित्यर न्याय सप्रकाश। प्रकृतिर परपारे जे जाने से विधातारे स्वराट तिनि चिद्विलास। जे जन स्मरण कर नित्य से पुरुष, जो व्यक्ति वो पुरुष को नित्य स्मरण करते हैं और उन्हें देखते किस तरह है? आदित्य न्याय सप्रकाश, सूरज की तरह ज्योतिर्मय। प्रकृतिर परपार, वो कहा रहता है प्रकृतिर परपार शब्द तो क्या? भौतिक जगत का उपार। प्रकृतिर परपार, प्रकृति भौतिक जगत, भगवान कहा, वो भगवान कहा रहता है प्रकृतिर परपार, चिन्मय जगत। जो जे जाने से विधाता, जो भगवान किस तरह जानते हैं और तिनी क्या? शराट तिनी चित विलास। शराट शब्द तो क्या है? संपूर्ण स्वाधीन, चित विलास, उनके सारे कर्म है चिन्मय। तो किस तरह ध्यान करना चाहिए भगवान? ये तो इस तरह कल्पना कैसे करना चाहिए? अचल मने तेजे बा प्रयाण कालेते की बा भक्तियुक्त होए जोग वाले।
ভ্রুর মধ্যে রাখি প্রাণ যদি হয় সে স্মরণ, দিব্য পুরুষ তাহারে মিলে। অচল মনেতে যেবা, कैसे ध्यान करना चाहिए? अचल मन, मन को अचल स्थिर करना चाहिए, अचल मन के साथ ध्यान करना चाहिए। करते कम से कम प्रयाण काले थे, कम से कम मृत्यु के समय तो होना चाहिए। दूसरा टाइम जा सकते लेकिन मृत्यु के समय तो अच्छा। और इसको कहते भक्ति युक्त हुए योग वाले। यह एक शब्द पूर्वक जोड़ दिया, योग वाले, बल शक्ति से ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होता है। मन को नियंत्रण करना इतना इसी नहीं, योग वाले। और प्रभुपाद दिया तात्पर्य में कहता है ये योग बल शब्द अर्थात वास्तव में एक्चुअली भक्ति योग का शक्ति से। भ्रूर मध्य राखी प्राण ज्योति है शेषण, और प्राण भाई को कहाँ रखना? दो भोग के बीच में। तो इस तरह ध्यान करने से उनको दिव्य पुरुष परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकते। वेदज्ञानी जे अक्षर लाभे है तत्पर, जाहाते प्रविष्ट है ज्योतिगान। वितराग ब्रह्मचारी सदाय आचरण करी, से तत्व बोली शुन विवरण। वेदोज्ञानी जे अक्षर लाभे है तत्पर, वेदोज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? नॉर्मली वेद का जो अनुसारी वो क्या करता है? ओंकार अक्षर को ध्यान करता है। जो व्यक्ति इस तरह अक्षर, वेदोविद पंडित जिसको अक्षर बोलते हैं, वेदोज्ञानी जे अक्षर लाभे है तत्पर। वेद में जो ज्ञानी व्यक्ति है अतः जो वेदांत जानते हैं वो भगवान को कौन रूप में बोलते हैं? बोलते हैं अक्षर। और ये ज्ञान के माध्यम वो भगवान को जानने का वेदोज्ञानी जो अक्षर लाभे है तत्पर। वेदविद व्यक्ति जो भगवान जिसको अक्षर प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ ते प्रविष्ट है ज्योतिगान, सन्यासी लोग भी जहाँ पर प्रवेश करना चाहते हैं। वितराग ब्रह्मचारी, वितराग ब्रह्मचारी अर्थात क्रोध नहीं, राग से, हाँ वितराग आसक्ति से मुक्त ब्रह्मचारी, वितराग ब्रह्मचारी। वितराग ब्रह्मचारी अर्थात इंद्रिय आसक्ति रहित जो ब्रह्मचारी है, सदा आचरण करी, इस तरह सब आचरण करने से तत्व बोली शून्य विवरण, इस तरह प्राप्त हो सकते। तो यह सुन के लग रहा है क्या इस तरह भगवान को लाभ करना आसान है? क्यों बोल रहा है फिर? कृष्ण क्यों बोल रहा है? बाद में कृष्ण बोला के डरा रहा है ये तुम्हारे तरह होगा नहीं। मैं बाद में सिंपल बात बताऊंगा भक्ति योग क्योंकि इसको पहले षष्ठ अध्याय में वर्णना किया जब अष्टांग योग, तो अर्जुन उसी टाइम ने कहा था मेरा तरह होगा नहीं। फिर भी कृष्ण ने और थोड़ा डरा रहा है, देखो ये कितना कठिन है। वितराग ब्रह्मचर्य बनना चाहिए, 60 चक्र भेद करके बच जाना चाहिए। हाँ, तो इस तरह लाभ कर सकते। और इतना ही केवल नहीं, उसके बाद क्या करना चाहिए? समस्त इंद्रिय द्वार रुद्ध হয়েছে যার, বিষয়েতে অনাসক্তি মন নাম। মনকে নিরোধ করি হৃদয়েতে স্থির করি, যেই জন হয়েছে নিষ্কাম। समस्त इंद्रियों दार, इंद्रिय का दार है। आदमी दार से क्या करता है? दार से क्या करता है? आवागमन करता, जाना ना करता है। तो शरीर से हम कहाँ जाते हैं? कैसे जाते हैं? इंद्रिय से, इंद्रिय से जाते हैं। चुप, लेकिन वो जोगी को इंद्रियों का दर्जा बंद करना चाहिए। कान में बाहर सुनना नहीं चाहिए, आँख में बाहर देखना नहीं चाहिए। इन समस्त इंद्रिय रुद्ध हुए जा कब होता है? विषय तो अनासक्ति ना। इंद्रिय तो कहा जाते हैं विषय के प्रति, तो विषय को जो अनासक्ति होगा तो आप जाएगा। इस तरह विषय में अनासक्ति होने के कारण इंद्रिय जब रुद्ध होता है
वो स्थिति में मन के निरोध करी हृदय स्थिर करी, तब मन को निरोध कहाँ पर? हृदय में स्थिर। जैजन हुए निष्काम, इस तरह निष्काम होता है। तो भगवान को इस तरह ध्यान करना चाहिए। प्राण के भुरुर मध्य यज्ञ সেই যোগী সাজে সমর্থ যোগ ধারণে সেই ओंकार अक्षर ब्रह्म उच्चारणे সেই ब्रह्म আমাকে স্মরণ করে যেই। अर्थात प्राण को भोग मिस में उस तरह योगी योग करते हैं और ओंकार रूप अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। आसान लग रहा है? इस तरह यदि कोई शरीर छोड़ते हैं, से जाए शरीर छाड़ी बैकुंठ बिहारी हरि समान लोकेते है बास। সেই সে পরমাগতি শ্রীহরি চরণে রতি ধন্য তার परमार्थ आस। यदि इस तरह कोई ध्यान कर सकते, ध्यान करना दूर किया कि स्टेप वही भूल गया यह था क्या कि स्टेप पता है अभी भूल गया करना तो मुश्किल है। हाँ, और ये भी स्टेप और विस्तृत वर्णन कहाँ बात दिया? षष्ठ अध्याय में। वह पहला वाला है, पहला श्लोक क्या बताए? कायम शिरो ग्रीवम, ये तीन एक जगह सीधा करके कौन बैठ सकते? वही श्लोक सुनने के समय इस तरह करते, फिर धीरे धीरे जब गीता श्लोक ऐसे कायो शिव ग्रीवम इस तरह, तो धीरे धीरे भी तो पहला श्लोक फेल हो जाते हैं। इस तरह योगी होना चाहिए। तो सेदा इस तरह ध्यान करने से, अष्टांग से पालन करने से सेदा शरीर छाड़ी बैकुंठ बिहारी, इस शरीर छोड़ के कहा जाता है बैकुंठ बिहारी हरि। बैकुंठ बिहारी हरि अर्थात हरि जहाँ पर बिहार करते, कहाँ पर? बैकुंठ। हाँ, बैकुंठ बिहारी हरि समान लोकेत है बास। अर्थात जहाँ पे बैकुंठ जहाँ हरि जहाँ पर रहता है वो व्यक्ति भी वहाँ जाते, एक साथ रहते हैं। সেই সে परमागति श्रीहर चरणरति धन्यतार परमार्थास। वास्तव में वहाँ जाना ही जीवन का परम गति, সেই से परम गति। क्योंकि परम गति क्या है? श्रीहर ने चरणरति, श्रीहरि चरण रति धन्यतार परमार्थास। उनका परमार्थ, परमार्थ परम वस्तु को, चरम वस्तु प्राप्त करने का जो इच्छा है धन्य हो गया, ताकि उनको जो इच्छा था वो मिल गया। लेकिन उनमें से सरल तरीका क्या है? आगे श्लोक। ये तो लग रहा है ये अष्टांग जो संभव नहीं है, इसलिए भक्ति जो सब सरल है। क्या करना चाहिए ये झंझट से मुक्त होने के लिए? जे योगी अनन्य चित्त आमाके स्मरय नित्य दृढ़तर सह विराम। ताहार सुलभामी हे पार्थ जानो तुमी नित्य जोगे ताहार विश्राम। हाँ, जे योगी अनन्य चित्त, जो योगी चित्त न अन्य दूसरा जगह में जो योगी चित्त नहीं जाता है और आमा के स्मरण नित्य मुझका हमेशा स्मरण करता है। और ये क्या? दृढ़ता और सह विराम, दृढ़ता के साथ अविराम। अविराम शब्द अर्थ क्या है? विराम देते नहीं, अविराम, विराम नहीं, रेस्ट नहीं। 16 माला करने के बाद पार्किंग ब्लॉक में रख देना, इस तरह विराम नहीं है, अविराम। ताहार सुलभामी हे पार्थ जानते हैं, यदि कोई इस तरह करेगा हे पार्थ उनके लिए मुझको प्राप्त करना बहुत इजी है। नित्य जोगे ताहार विश्राम, इसका अर्थ नित्य युक्त भगवत भक्त। उस तरह भगवत भक्त कहता है क्या? नित्य युक्त, हमेशा 24 घंटा भगवान के चिंतन में है
और भगवान से सूर्य का दूसरा चिंतन नहीं करता है, इस तरह स्मरण कर दृढ़ता के साथ। तो इस तरह वो भगवान को जा सकते। या संस्कृत श्लोक में कुछ शब्द है, प्रभुपाद ने जोड़ दिया है, सततम नित्यश। भगवान को किस तरह स्मरण करना चाहिए? सततम नित्यश, हमेशा, इसको कोई गैप नहीं चलेगा, अभिराम। और एक शब्द में जोड़ दिया, अनन्य चेता। यह करने से दो बात में हमेशा ध्यान, एक तो अनन्य चेता और एक है सततम नित्यश। तो इस तरह करने से जरूरी। तो उसके बाद अभी कहाँ जाने का बात कर रहे हैं? कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? कहाँ जाना? चरण लोक का भगवत धाम। कि भगवत धाम से दूसरा कोई जगह है जाने का? है नहीं? स्वर्ग है, नरक है, कितना जगह है? हाँ, जंग जंग बापी शरण भावम, कितना जगह जाने का है? तो अभी आगे श्लोक में वर्णन होगा। तो वो भगवत धाम किया है, अलग अलग जगह से फर्क किया है। भगवत धाम जाना ही चाहिए क्या? कि स्वर्ग में सुख नहीं है, भगवत धाम में जाना है क्या? उधर में है क्या स्पेशल? और ये कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे और दूसरा क्या तरीका है वहाँ जा सकते? कौन उधर में जाता है, कौन बीच में जाता है, कौन नरक में जाते हैं, क्या मार्ग, कहाँ का डेस्टिनेशन, कहाँ का है, क्या तरीका है। और भगवत धाम से अलग अलग जगह का उसका सुविधा क्या है, वो भी जानना चाहिए। वो आगे वर्णन है। जिस तरह आपको कोई विदेश में जाने के लिए बोला, आपको कोई विदेश जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हर देश का आप देखने के फैसिलिटीज़ कहाँ है, कितना है, सैलरी कहाँ ज़्यादा है, प्रमोशन ज़्यादा कहता है, क्या कौन सा फैसिलिटी है, सब देखना चालू करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटीज़ है हम वहाँ चले जाएंगे। बहुत अच्छा फैसिलिटीज़ है, लेकिन एक दिन बताना पड़ेगा, तो फिर वहाँ जाएंगे। तो इस तरह बहुत सारे कुछ है। तो आगे 15 नंबर श्लोक से आगे बढ़ना। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, भगवद गीता यथारूप की, गीता की, गौतम। हरे कृष्ण। अर्जुन कहिलेन, ब्रह्म किं वायोदात्म की कर्म पुरुषोत्तम की अधिभूत अधि दैव कहो तारो अधियज्ञ किवासे हे मधुसूदन। কিভাবে তোমাকে পায় প্রয়াণ যখন, শ্রী ভগবান কহিলেন, অক্ষয় বিনাশ নাই অতএব ব্রহ্ম আমি ভগবান
সে জন্য পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা যে ভগবান সেই যে পরম তত্ত্ব সেই ব্রহ্ম জ্ঞান কর্ম সে কারণ জড় শরীর বিসর্গ ভূতম ভব যার নাম শুনো তার বর্গ পদার্থ চে অধিভূত খর ভাবনা বিরাট পুরুষ সে অধিদৈব না অন্তর্যামী আমি সে অধিযজ্ঞ না যত দেহি আছে তার হৃদে মোর অতএব অন্তকালে আমারে স্মরিয়া যে বা চলি যায় শরীর ছাড়িয়া সে পায় আমার ভাব অমর সে নিশ্চয় কহিনু এ নাহি তো সংসার যে যে স্মরণ করে জীবয়ন্ত কালে
যেভাবে সে ত্যাজে নিজ যার কলে বারে শ্রেয় ভাব যুক্ত তত্ত্ব লাভ করে হে কন্তেয় থাকি সদা শ্রেয় ভাব ঘরে অতএব তুমি সদা আমাকে স্মরিবে কায় মন বুদ্ধি সব আমাকে অর্পিবে সেভাবে থাকিলে মরে পাইবে নিশ্চয় আমাকে অর্পিতা মনা যদি অসংশয় কঠিন নহে তো অভ্যাস করিলে মনকে অন্যত্র সদা নাহি জিতে দিলে হে পার্থ সেভাবে চিন্তি পরম পুরুষে নিশ্চয়ই পাইলে তুমি দেহ অবশেষে পরম পুরুষ ধ্যান শুনহ তাহার জ্ঞান সর্বগতি নিশেষনা তান সর্বগতি নিশেষনা তান নিয়ন্তা সে অতি সূক্ষ্ম
বিধাতা সে অন্তরিক্ষ্মানিয়ন অগোচর জরা বুদ্ধি মান অগোচর জরা বুদ্ধিমান যে জন স্মরণ করে নিত্য সেয় পুরুষেরে আদিত্যের নয় সপ্র আদিত্যের নয় সপ্রকার প্রকৃতির পরপারে যে জানিছে বিধাতারে প্রকৃতি সারাটতি নিজে চিদবি সারাটতি নিচিদ বিলা অচল মেতে যেবা প্রয়াণ কালেতে পিবা অচল ভক্তি যুক্ত হয়ে যোগ বলে ভক্তি যুক্ত হয়ে যোগ বলে গুরুর মধ্যে রাখি প্রাণ যদি হয় শিষ্যারান গুরুর মধ্যে দিব্য পুরুষ তাহারে মিলে দিব্য পুরুষ তাহারে মিলে বেদ জ্ঞানী যে অক্ষর লাভে হয় তৎপর যাহাতে প্রবিষ্ট হয় জ্যোতি
গান যাহাতে প্রবিষ্ট হয় জ্যোতিগান। বিতরাগ ব্রহ্মচারী সদায় চরণ করি, সে তত্ত্ববলি শুনবিবা সে তত্ত্ববলি শুনবিবার। সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ হয়েছে যা, বিষয়েতে অনাসক্তি নাম, বিষয়েতে অনাসক্তি নাম। মনকে নিরোধা করে হৃদয়েতে স্থির করি, মনকে নিরোধ করি। যে জন হয়েছে নিষ্কাম, যে জন হয়েছে নিষ্কাম। প্রাণকে ভুরুর মধ্যে যোগ্য সেই যোগী সাজে, সমর্থ যোগ ধারণে সে, সমর্থ যোগ ধারণে সে। ওঙ্কার অক্ষর ব্রহ্মা উচ্চারণে সয় ব্রহ্মা, আমাকে স্মরণ করে যে, আমাকে স্মরণ করে যে।
সে যায় বিরোধ ছাড়ি বৈকুণ্ঠ বিহারি হরি। সমানল কেতে হয় সমানল কেতে হয় সেয় সে পরমাগতি শ্রীহরি চরণে রতি। ধন্য তার পরমার্থ ধন্য তার পরমার্থ। যে যোগীয় নন্ন চিত্তা আমাকে স্মরয় নিত্যা। দৃঢ়তার সহায় বিরাম দৃঢ়তার সহায় বিরাম। তাহার সুলভয় আমি হে পার্থ জানো তুমি। নিত্য যোগে তাহার বিশ্রাম নিত্য যোগে তাহার বিশ্রাম। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की कृष्ण बलराम भगवान की